हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब कुछ बढ़िया है। मूवी शो इंटरनेशनल में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैंने 3 चीज़ें देखी, कुछ नई अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई हैं, कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलर हैं, कुछ जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर के अलावा बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं जो आगे पीछे भी बहुत चलती हैं, इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले है, और कुछ हैं साई-फाई लेकिन उसके अंदर ट्विस्ट है, वो पॉलिटिकल साई-फाई हैं। आप बोलोगे आसमान में गए हुए लोगों को क्या लेना देना पॉलिटिक्स से है भाई। बताते हैं। पहले मैं शुरू करता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी से जो कि एक्चुअली के अंदर कोरियन मूवी है और इसकी हिंदी डबिंग में भी आपको सबको अच्छी लगेगी। वॉल टू वॉल नाम की एक कोरियन मूवी आई है, और जब कोरियन मूवी आती है तो आप सोचते हो कि यार कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो, आपका और मेरा सपना तो यही है ना कि भैया एक अच्छा सा घर हो जाए और उस घर के अंदर हम सब लोग सुखी तरीके से अपने परिवार के साथ रहें। यहाँ पर एक लड़का है, उसकी भी ऐसी ही तमन्ना है कि चलो पहले मैं तो रहूँ अच्छे से। वो अपनी सारी सेविंग्स, अपनी जितने रिटायरमेंट के प्लान्स होता है सब कुछ जो ना एक साइड पर रहता है। कहता है घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और पॉश एरिया के अंदर वो एक घर ले लेता है। ठीक है, ये घर जो है समझ लीजिए एक प्रीमियम लोकेलिटी के अंदर है और उस प्रीमियम लोकेलिटी के रेट्स हैं बहुत हाई। लेकिन ये जैसे ही इसको ले लेता है इसके रेट्स ड्रॉप होने शुरू हो जाता है। उसका एक रीज़न है जो आपको मूवी के अंदर पता चलेगा। उसके बाद इसके घर के अंदर जो है कुछ ना कुछ नॉइजेज आती रहती है। पता चलता है कि ये डिस्टर्बेंस वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है, लेकिन इसके जीवन की जो जद्दोजहद है वो बढ़ती चली जा रही है। डिस्टर्बेंस है क्योंकि यहाँ पर गिरने की वजह से रेट्स, इसको एक तो टेंशन होती जा रही है, मेंटल टेंशन। EMI इतनी हो चुकी है, ये पे करने में थोड़ा सा इनफेक्टिव हो रहा है। रातों की नींद हराम हो चुकी है क्योंकि नेबर्स भी आके ये बोल देते हैं कि यार आपके घर से आवाज़ आ रही है। ये नेबर के घर चला जाता है ऊपर नीचे दाएं बाएं कि आवाज़ तो भैया आपके यहाँ से आ रही है, तो ये आवाज़ एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इस्टेब्लिश होती हैं आपके, आप समझ लीजिए फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, 45 मिनट्स ऑफ द मूवी। और उसके बाद बहुत सारे और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो बड़े सस्पिशियस तरीके से होते हैं। तो आपको लगता है ये साला हो क्या रहा है, ये है कौन। तो आपको बहुत अच्छी तरीके की आप कह सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मेन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी दिखती है, हुसान की। और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आते चले जाते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा लूज़ होता है इंटरेस्ट। लेकिन क्योंकि इसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्या कोई जान के इसको तंग करा रहा है ताकि यहाँ से लोग निकल पाएँ, या फिर कोई इसके पीछे सुपर नेचुरल हरकत है, तो आप इसके अंदर देखोगे एक सोशल मैसेज भी इसके अंदर दिया गया है। अच्छे तरीके की चीज़ है, इसको काफ़ी घुमावदार तरीके से समझाया गया है, तो इस वजह से मुझे इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको लिया है। कई बार क्या होता है कि आगे पीछे स्टोरी होती है तो वहाँ पर आपको कैचअप करने में कई बार टाइम लगता है कुछ लोगों को, बट इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। प्लस यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो यही है कि आप जब इसको देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर इस तरीके की स्टोरी करना और उस कैरेक्टर के लिए कंसर्न दिखाना अच्छी बात होती है। तो आप डायरेक्शन की, एडिटिंग की और जो स्क्रीन प्ले होता है उसकी तारीफ़ करोगे, स्क्रीन प्ले की ज़्यादातर। ठीक है, तो देखो आपको मज़ा आना चाहिए। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक आपको वो बिखरता हुआ आदमी जो है वो अपने जैसा लगने लग जाएगा। अगर आप उस स्टेट में होते तो शायद आप भी ऐसे ही बिहेव करते, तो काफ़ी रियल है उस सेंस में। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी सीरीज़ जो कि है दिलेरियम, और ये इंग्लिश में आपको देखनी पड़ेगी। ये आपको हिंदी डब में अभी ये आई नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इसको रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए। ये एक स्लो बर्न है, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यहाँ पर आपको फर्नांडो, एक प्रोफेसर की कहानी दिखाई जाएगी जिसकी बीवी जो है वो एक डिलेरियम स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो पाता है, ऑगस्टीना। और वो क्यों पाता है डिलेरियम, समझ लीजिए कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, डरी हुई, कुछ जैसे कहते हैं ना रीसेंट पास्ट भूल जाना, अफेयर्स, उस तरीके के जोन के अंदर है। तो क्या हुआ है इसके साथ वो फाइंड आउट करना शुरू करता है, जो स्टोरी फिर आगे पीछे जाने का सिलसिला शुरू करती है। एक हद तक तो स्क्रीन प्ले ऐसा चला जाता है कि आपको समझ में आना बंद हो जाता है कि आगे पीछे की स्टोरी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ कैचअप करना है। क्योंकि जो एज डिफरेंसेस दिखाए गए हैं कई बार आप उसका कैचअप करना भी, पिछला सीन नया सीन, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अंदर थोड़ा सा ये अडल्ट भी है, तो वो थोड़ा ध्यान से देख लेना, तो इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत आपको सीन्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये क्यों भूल गई है, क्या इसके साथ हादसा हुआ था, ये आज इस स्टेट में क्यों है, और ये इसको होटल के रूम में जो जिस स्टेट में दिखी है वहाँ क्या कर रही थी, कुछ याद नहीं है। और धीरे धीरे ये कन्फ्यूजन जैसे जैसे दूर होती है ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आता रहता है। मुझे इसके जो लेयर्ड तरीके का नरेटिव है, आगे पीछे स्क्रीन प्ले और धीरे धीरे अनवीलिंग का, ये बड़ी तसल्ली बख्श वाली सीरीज़ है। ये ऐसे बैठ जाने का है और कहना चाहिए आओ और दिखाओ एपिसोड, अच्छा धीरे धीरे चलते रहो, ख़त्म मत करो, क्योंकि कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगने लग जाते हैं अगर आपने फर्स्ट एपिसोड जो है धीरे से शांति से निपटा लिया। फास्ट पेस वाले कि कोई बंदूकें चल रही हों, ये चल रही हो, शायद उनको ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो कंटेंट लवर्स हैं उनको ये अच्छा लगना चाहिए। थर्ड नंबर पे चलते हैं।
ये एक इंटरेस्टिंग मैं कह सकता हूँ साईफाई मूवी है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो ह्यूमन नेचर होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम की एक इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। वहाँ पर एक कुछ जॉइंट प्रोग्राम हो रहा होता है, और जिसकी वजह से US और रशियंस के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस में पहुँच जाते हैं कुछ इकट्ठे करने के लिए। बहुत वेलकम करते हैं, झपियाँ छपियाँ पाते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है। पता चलता है कि नीचे कुछ बम शम से फट रहे हैं, और बम शम से फटने के बाद ये पता चलता है कि नीचे तो वॉर छिड़ गई है। अब ऐसा हो सकता है कि रशियंस को और US को अलग अलग कमांड मिले, टेक कंट्रोल ऑफ ISS। तो कौन लेगा कंट्रोल, और अगर कंट्रोल लेगा तो क्या ये एस्ट्रोनॉट इतने इक्विप्ड हैं स्पेस के अंदर ऑलमोस्ट ज़ीरो ग्रेविटी के अंदर लड़ने लड़ाने के? क्या वहाँ पर ऐसी सुविधा भी होती है? और अगर है तो कौन जीतेगा, US के रशिया? और अगर नहीं जीतेगा तो क्या इंसानियत जीतेगी? क्या होगा? ये सारे पॉलिटिकल अफेयर की वजह से वो आपको पूरी ह्यूमन जो नेचर है वो एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको मज़ा भी आएगा देखने के अंदर। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने देखी, आपको मज़ा आएगा। दिलरिम का जो मैं रेटिंग दूंगा वो दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। जैसे मैंने वॉल टू वॉल का बोला, दोनों मुझे अच्छी लगी। ISS के अंदर मैं ये बोलूँगा कि और लवेबल कैरेक्टर्स हो सकते थे इसके अंदर, सब पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है इसके अंदर। ज़्यादा फोकस इनका मतलब जैसे ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ज़्यादा चला गया है, तो मैं उसको दूंगा 3 स्टार्स। ये तीनों में ही एक आपका जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा चैलेंज होता है, तो ये जो दिमाग को चैलेंज करने वाली कुछ मूवीज़ और सीरीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो देखो, इन्जॉय करो, और उसके बाद आपको इन तीनों में से कौन सी अच्छी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।